दाऊद के बारे में बताना चाहता हूं। वो एक प्रार्थना करने वाला सूरमा था, वॉरियर था वो, और उसकी दुआओं ने बहुत सारी चीजें की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार था। जिस आदमी के अंदर, जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का प्यार होता, मोहब्बत होती है, उसको फिर कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं। कितने लोगों को समझ आई है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, फिर हमें बंदूकें या तलवारें उठाने की, क्योंकि लड़ाई जो है मेरी और आपकी, परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। किसी में भी इस धर्मशास्त्र में जो बाइबल है, हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जहां तो भी हम हथियार उठाएं। हमें प्रार्थना करनी है। सब कुछ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, सुनिए ध्यान से, ये 91 जबूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दाती, ना तैनू रात अंधेरी। हालेलुया। डरावेगा ना दिन दाती, ना तैनू रात अंधेरी। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे पंख दी छां ते ओ आराम पाउंदा है। पना मेरी खुदावंद है, मैं एहो सब नू आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं एहो सब नू आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा ते रखांगा। हालेलुया। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा ते रखांगा। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे पंख दी छां है, ताके ओ आराम पाउंदा है। जो खुदावंत के पंखों के नीचे रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के पर्दे के नीचे रहते हैं, खुदा का कलाम कहता वो उसकी पनाहगार है, वो उसकी चट्टान है। खुदा का कलाम जिसने दो, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख, बुद्धिमान ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पे। जो तूफान आए, अंधेरियां चली, तो उनका कोई भी नुकसान, आप भाई और बहनों, आप एक अच्छी चट्टान पे हैं। मूर्ख वो जिसने अपना घर रेत पे बनाया, मिट्टी रेत पे बनाया, और लिखा तूफान अंधेरी आई, उसका घर सत्यानाश हो गया। आप खुदावन को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। दाऊद के बारे में मैं उसकी टेस्टमनी के बारे में आज आपको शेयर करना चाहता हूं। दाऊद की जिंदगी की टेस्टमनी जो है, उसके जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके जीवन में 5 चीजें थी जिसकी वजह से उसने क्या किया? उस गोलियत को मारा उसने। कैसे मारा? उसके पास ना तो कोई वेपन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दुश्मन को, ऐसा नहीं कि हमारी किसी के साथ इंडिया में, पाकिस्तान में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमें किसी की परवाह है,
मैं आज बात करूंगा आपकी लाइफ के लिए कि आप कैसे आप तरक्की पा सकते हैं अपने लाइफ में, आप कैसे बरकत पा सकते हैं, आपके जीवन में कैसे बरकत आ सकती है। नंबर एक, उसके जीवन में अगर मैं देखूं दाऊद के, वो परमेश्वर के काम के लिए उसके अंदर जुनून था। जुनून कितने कितने लोगों को समझ आती है? जुनून, जुनून मतलब क्या? शौक कह लो इसको, है ना? हाँ, दीवानगी, पागलपन, सॉरी, यस। क्या होना चाहिए आपके अंदर परमेश्वर के लिए, उस भगवान के लिए, आप सबके अंदर उस खुदावन यीशु मसीह वाहे गुरु, जिसको हम पंजाबी यीशु मसीह लोग, हमारे लोग पंजाब में उसको ऐसा यीशु मसीह वाहे गुरु कहीं बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए, उस खुदावन के लिए जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसके अंदर आपके लिए एक दीवानगी, पागलपन होना चाहिए कि मैं अपने खुदा को खुश रखना हूं। तो उसके अंदर पहला एक गुण था, कौन था? तो वो दाऊद के अंदर कौन सा पहला गुण मैंने अभी बताया? दीवानगी, पागलपन, जुनून था। जब मेरे और आपके अंदर ऐसा होगा तो शैतान मेरे और आपके सामने कभी खड़ा, हालेलुया। नंबर दो, जो लोग, दाऊद क्या था? परमेश्वर का आदर सत्कार करने वाला था। क्या करने वाला था? उसका आदर, अपने परमेश्वर का, अपने खुदा का, जिसने जमीन आसमान को बनाया। दाऊद के अंदर दूसरी क्वालिटी कौन सी थी? उसके अंदर कौन सी क्वालिटी थी? आदर सत्कार करने वाली। कौन सी क्वालिटी थी? आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप कॉपी पेन नहीं लेके आए, मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि आप, मैंने लास्ट टाइम एक वीक पहले मैंने ऐसे एक बात आपको समझाई थी। यदि हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो हमारे हाथ में कॉपी पेन होती है। इंडिया में तो हमारे ऐसे होता था, और पाकिस्तान में भी, कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके यूनिफॉर्म होती है। यहां की अलग बात है। हालेलुया। क्या हुआ? आदर सत्कार का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट, डर खुदा का, खुदा का डर, आदर करना किसी को। जैसे हम घर पे आते हैं मेहमान, उसका बड़ा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो खुदा को अपना यहोवा पाक खुदा मानता, इसलिए उससे डरता था, उसका सत्कार करता था, वो आदर करता था, ठीक है, रिस्पेक्ट करता था। तो मैं क्या बोल रहा था, जब हमारे इंडिया पाकिस्तान में कहीं जाते हैं, हम बच्चे स्कूल जाते थे, तो उसके क्या होती थी? मुझे याद है, मैंने बताया क्या होती थी। हाँ, यूनिफॉर्म होती थी। अगर बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा वो स्कूल जा रहे हैं? सही है ना? उनके यूनिफॉर्म होती, पता था भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसी तरह जब हम गिरजा घर में आते हैं, चर्च में आते हैं, तो हमारी यूनिफॉर्म कौन सी बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम? आमीन। तो हमारे हाथ में बाइबल होनी चाहिए। रास्ते में जब अगर आपसे कोई पूछे आपके हाथ में बाइबल होगी, तो आप बोलेंगे मैं चर्च जा रहा हूं, तो आपको आपके ऊपर जल्दी विश्वास करेगा, सच मुझे चर्च। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो बोले शायद क्या पता मूवी देखने जा रहा है, या कहीं और जा रहा है, या शॉपिंग करने जा रहा है, मॉल में जा रहा है। इसलिए जब चर्च में हम आए, कॉपी पेन और अपनी बाइबल को जरूर लेके आए। ये चर्च, खुदा का घर क्या होता है? टीचिंग का घर। खुदा का, हम जहां पे क्यों आते हैं? कुछ सीखने के लिए, राइट? स्कूल में, कॉलेजों में हम क्या करने जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं, राइट? तो जब भी हम घर पे आते हैं, परमेश्वर के हमें कुछ सीखने को यहां पे मिलता है। तो खुदा के खादमों से आपको सीखने को मिलता है। वो क्या, नंबर दो, वो क्या करने वाला था? रिस्पेक्ट और डर था उसके अंदर। नंबर तीन, दाऊद जो था परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला था। परमेश्वर के ऊपर क्या रखने वाला था? क्या रखने वाला था? भरोसा। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रस्ट, राइट? राइट। वो खुदावन के ऊपर ट्रस्ट करता था, कि बताता कि मैंने जो खुदा से मांगा वो मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा आज अभी वचन के जाने से कितने लोगों को पता कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आमेन, हालेलुया। ये उम्मीद, भरोसा है हमारा कि दाऊद जो मांगता था, यहोवा परमेश्वर उसको
वो ही देता था। हालेलुया। नंबर 4 जो था, जो नंबर 3 भरोसा रखने वाला। गोलियत का जो भरोसा अपने आप पे था, फलस्तीनियों का भरोसा अपने आप पे था, तो इसका दाऊद का भरोसा किसके ऊपर था? यहोवा परमेश्वर पर था। नंबर 4 जो है, दाऊद अपने पे भरोसा नहीं रखता था। यह उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। दाऊद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता। नीति वचन 3 में लिखा है कि अपनी बुद्धि का भरोसा, अपनी बुद्धि का भरोसा मत लेना, और सारे काम उसको याद करके उसके ऊपर वही तेरे कामों को, वही तेरे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। नंबर 5 जो बहुत बड़ी बात है दाऊद के ऊपर, प्रभु यीशु का अभिषेक था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का उसके ऊपर अभिषेक था, इसीलिए उसने उस दानव को, जिसके लिए आज मैं आपके सामने एक वर्ष रखना चाहता हूं, मेरे साथ 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 34 पढ़ेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 34 में ऐसा लिखा है, दुनिया। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता, और जब तक वह मुझ पर हमला करता तब तक मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। उसको क्या करता? उसको मार डालता। दाऊद की ये टेस्टमनी है शाऊल के लिए। जब एक दिन गोलियत, जो कि 13 फीट का बंदा, 600 पाउंड उसका वेट, कितना वेट? 600 वेट, 600 किलो, 600 पाउंड उसका वेट। और एक गोलियत के बारे में जिन्हों को नहीं मालूम ओल्ड टेस्टमेंट में, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता है कुछ लोग भाई बहनों नए हैं, नहीं मालूम नहीं है। हमारे सोशल वर्क जहाँ पे आए वो लेट आए, मैंने 7 बजे का टाइम था, लेकिन अब मैं थोड़े इस वचन के बाद उनको टाइम दूंगा, इस सरमन के बाद उन्हें टाइम दूंगा। वो जो आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें खुदावंद बरकत देता है, जैसे दाऊद को बरकत दी, आपको भी रात, आज की सुबह, आज की शाम बरकत मिलने जा रही है। हालेलुया। जैसे दाऊद को खुदा ने बढ़ाया, जहां पे सबको परमेश्वर आज एक एक को बरकत देगा। और उसने, दाऊद ने, सुनिए ध्यान से, दाऊद के पास कुछ नहीं था, और वो फलस्तीनी जो गोलियत था, वो खुदावंद के लोगों को क्या कर रहा था? ललकार रहा था। ठीक है। और उसके भाई शाऊल के नौकर थे, वो काम करते थे। एक दिन यसी ने, यानी कि उसके बाप ने कहा, जा तू दाऊद जाके अपने भाइयों को रोटी दे के आ। जब वहां पे वो गया, उसको क्या देखता है कि इस्राएलियों के बीच और फलस्तीनियों के बीच बड़ी जंग हो रही है, बड़ी जंग हो रही है। आज कुछ लोग जो है क्रिश्चियनों और दूसरे लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई है किस न किस तरीके से। लेकिन जब उनके बीच जंग थी, तो जब उसने देखा कि बातें सुनना, कि ये बंदा जो है परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, और मैं आपको ये गवाही की बताना चाहता हूं, उसकी टेस्टमनी आज बताना चाहता हूं। दाऊद के अंदर 5 तरीके के गुण थे, गिफ्ट थे, यानी कि, ठीक है, जिसकी वजह से दाऊद ने एक बड़ी जंग अपने इस्राएलियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जीती। ठीक है। और जब दाऊद वहां पे गया, उसने बातें सुनी कि ये परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, परमेश्वर की कौम को ललकारता है, तो क्या हुआ? दाऊद ने जब ये बातें सुनी, तो दाऊद ने कहा, उन अपने भाइयों से कहने लगा, ये कौन है? और उसने बहुत सारी बातें कही कि मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इससे लड़ूंगा। और करते करते ये बात राजा शाऊल के कानों तक पहुंच गई
कि ये कौन है। जब उसने, सुनिए मजे की बात हो, जब उसने शाऊल ने उसको बुलाया तो उसने देखा ये तो 18 साल का बच्चा है, और ये कैसे इतने बड़े दानव के साथ, जो कि 13 फुट का ऊंचा लंबा और जिसका 600 पाउंड वेट और 278 उसके ऊपर जो उसके बस्तर अस्त्र शस्त्र पहने हुए थे, ठीक है। 878 पाउंड लेके वो चल नहीं सकता था, उसके चलने वो नहीं चलता था। उसने उसके सामने एक और बंदा रखा था उसकी रखवाली करने के लिए। देखो, उसकी ढाल के लिए अलग बंदा रखा हुआ था, हालांकि लड़ना उसने है। ये ऐसे नरबुद्धि लोग आज भी दुनिया में खुदा के लोगों को ललकार रहे हैं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान कहीं में भी लोगों को ललकार रहे हैं नरबुद्धि लोग, जिनको मालूम नहीं लड़ाई कैसे लड़नी है। अब जब उसको पता चला तो शाऊल के पास गया। शाऊल ने देखा कि ये तो यार तू छोटा सा बच्चा है कि तू कैसे लड़ेगा। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा जब मैं अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता हूं, जब भालू या शेर मेरी बाप की भेड़ को, उनके बच्चों को जब उठा के लेके जाता है, तब मैं उसके पीछे जाके उसके मुंह को खोल के, ठीक है, अपने बाप की भेड़ के बकरियों को, जब उनके बच्चों को उनके मुंह से निकाल के लेके आता हूं। और उसके साथ उसने क्या कहा, एक जो है उस पार के उसको मार देता हूं। हालेलुया। उसको, शेर को या भालू को ऐसा नहीं उसको जिंदा छोड़ देता, लिखा है कि उसको वो मार देता है। हालेलुया। ये जब शाऊल राजा, उस वक्त का राजा था, जब उसने ये बात उसके मुंह से सुनी, पहला दाऊद के नंबर 1 दाऊद के अंदर जो है, जो अभी मैंने और आपने सुना, पागलपन, दीवानगी अपने यहोवा परमेश्वर के लिए, मेरे और आपके अंदर भी ऐसा होना बहुत, मेरा भी और आपका यीशु मसीह के लिए दीवानगी, पागलपन होना चाहिए कि मैं यीशु से ऐसा प्यार करूंगा। आपको मालूम है, जब एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब प्यार करता है, वो जब प्यार हो जाता है, फिर क्या होता है, वो ना तो जात देता, ना पात देता, ना गरीब देता, ना अमीरी देखते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा ही जो स्पिरिचुअल प्यार है वो दुनियावी है। ऐसा ही मेरा और आपका अपने खुदावन के साथ ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने भी मेरे और आपके साथ ऐसी मोहब्बत की। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में उसने कहा, मैंने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने लिए, मेरे लिए और आपके लिए इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक ना, बल्कि, यस लॉर्ड, हालेलुया, हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और जब उसने देखा कि मेरे शाऊल ने क्या देखा, यार ये तो बच्चा है, ये कैसे गोलियत का मुकाबला करेगा। लेकिन एक बात है, दाऊद को किसने चुना था? दाऊद को किसने चुना था? परमेश्वर ने चुना था। एक वर्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7। यो परमेश्वर, जोर से कोई पढ़े। क्या करता खुदावन? आपके रूप के ऊपर नहीं, आप सबको खुदावन चुना होगा खुदावन ने सैमुएल से एक बात कही, जब उसको मसा किया, जब दाऊद को मसा किया, उसके 8 बेटे थे। सैमुएल को भेजा, जाके उसको मसा कर, ताकि वो मेरे कामों को कर सके। जस्सी ने 1 बेटा भेजा, 2 बेटा भेजा, 3 भेजे, 4 बेटे, 5, 6, 7 बेटे भेजे। तो उसने, खुदा की आत्मा तो बताती है इसका एक और बेटा है। उसने कहा तेरा एक और बेटा है,
तो उसने कहा हाँ लेकिन वो तो निकम्मा है। वो दाऊद निकम्मा था उनकी नजरों में, उसके भाइयों की नजर में, उसके बाप की नजर में निकम्मा था। लेकिन मैं एक बात बताता, आप दुनिया की नजर में भाई बहनों, आप दुनिया की नजर में निकम्मे हो सकता, लेकिन यीशु की नजर में आप अनमोल मोती हो उसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप सब उसके लिए बहुत ही अति अति अनमोल हो। मैं हजारों लोगों की नजर में बुरा होऊंगा, लेकिन मैं अपने यीशु के लिए नहीं हूं, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया। हालेलुया। तो उसने क्या कहा कि तेरा एक और बेटा है, उसको बुला। तो जब जैसे ही दाऊद ने उसको बकरियां चरा रहा था जंगल में, क्योंकि उसको तो बेचारे को ऐसे फेंका हुआ था जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब उसको बुलाया तो सैमुएल प्रॉफिट जो सैमुएल था उसकी नजर उसके ऊपर गई, और ये खुदा यहोवा परमेश्वर ने कहा यही है, हालेलुया, यही है जिसको मैंने चुना है, अब तो इसका क्या कर, अभिषेक कर जल्द। हालेलुया। हाँ जी, क्या किया खुदा ने, सुनिए। हाँ वही पढ़ो दोबारा, उधर ही आएगा सब कुछ। ना उसकी कद की ऊंचाई पर, हाँ मैंने उसे जोगे जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग जो है मेरे लिए और आपके लिए बुरा भला कह सकते हैं, लोगों की नजर जो है बाहर पे होती है, यार इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसका रहना बहना कैसा है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, यहोवा की दृष्टि उसके मन को जांचती है। यहोवा आपको, वो भगवान जो है, जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी दृष्टि आपके मन पे है, जैसे दाऊद को चुना था। हालेलुया। लोग आपके ऊपर देखते हैं, आपके कामों को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके यहां पे देखता है। हालेलुया। उसको पता अंदर से आप कैसे हैं। तो जब उसने मसा किया तो लिखा बड़ा बल उसके आया, बड़ी सामर्थ दाऊद के ऊपर आई। और जब सामर्थ आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और जब उसके ऊपर सामर्थ आई, लिखा है कि फिर वो सामर्थ जो है, अब उसने क्या किया, बड़े बड़े काम शुरू कर दिए। सबसे जो बड़ा काम, जब शाऊल ने देखा, शाऊल ने उसको बस्तर पहना दिए, उसका सर पे टोप पहना दिया, और लिखा है उसके सर पर उसने क्या किया, पीतल का, नंबर 1 शाऊल ने उसके लिए वस्त्र दिए जो बड़े भारी थे। नंबर 2 पीतल का एक टोप दाऊद के ऊपर रख दिया, और लिखा कि उसको एक झिलम दी गई, जो आप सब जानते हैं झिलम उसकी जो ढाल होती है, ताकि उस पर तलवार लगे या गोली लगे तो उसके ऊपर असर ना कर पाए। और एक तलवार दी। दाऊद कद का छोटा था, जब उसने देखा भी तो चला भी नहीं जाता, उसने क्या किया, जब देखा इस वस्त्रों से तो मुझसे चला भी नहीं जाता, उसने दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा परमेश्वर, तूने तो मुझे वो हथियार दिए हैं जो मैं सिर्फ तेरा नाम लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, और ये हथियार कैसे हैं जिससे मैं चल भी, उसने फेंक दिए, उठा के उतार दिए। अब उसने गोलियत को एक बात कही, देख तेरे पास तो हथियार है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, हालेलुया, किसके नाम पे, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। ना तो उसके पास तलवार थी, ना ही कोई ऐसा वेपन था। मैं आपको आज इस बात से आगाह कराना चाहता हूं, लेकिन उसकी गवाही ने उसको तैयार किया। मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसी गवाही होनी चाहिए कि मुझे और आपको तैयार होना है। और जब उसने क्या किया, उसने जब ये बात कही कि मैं अपने सारे हथियार उतार दूंगा, सब वस्त्र उतार दिए, उसने जाते जाते सिर्फ 5 पत्थर लिए। हालेलुया।
5 पत्थर लिए, क्योंकि गोलियत के 5 भाई थे। सिर्फ एक पत्थरी उसने अपने गोपिये में रख लिया और किसके नाम पे मारा? यहोवा परमेश्वर के नाम पे। जब उसने पत्थर मारा तो उसके यहां पे माथे पे लगा और गोलियत जो है कहां गिरा? दाऊद के चरणों में गिरा। हालेलुया। दाऊद के चरणों में गिरा और लिखा है कि दाऊद ने उसी की तलवार लेके उसकी गर्दन को अलग करके शाऊल के सामने पेश कर दिया। हालेलुया। तो मेरा कहने का भाई और बहनों, आज ये मतलब है कि खुदावंद जो है मेरी और आपकी जंग लड़ता है। मुझे और आपको तैयार होना है। गोलियत जो है वो मैंने जैसे कहा कि वो बड़ा सामर्थी था, बड़ा हिम्मत वाला था और बड़ा उसका नाम था गोलियत का। जबूर 29, साम 29 मैं आपके सामने एक वर्ष रखना चाहता हूं। साम 29 वर्ष उसकी मैं आपके सामने रखना 3 और 4 मैं आपके सामने रखूंगा। यहोवा की वाणी मैदों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा धनों मेदों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी प्रताप में। ना तो उसको घोड़ों पे ना ही रथों पे खुदा का कलाम कहता विश्वास। खुदावंद खुद ही मेरी और आपकी क्या करता है? वो जंग लड़ता है। मेरी और आपकी वो जंग लड़ता है। हालेलुया। जबूर 33 वर्स 16 एंड 17 में ऐसा लिखा, कोई ऐसा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास हजारों सेना है, ठीक है, मैं सेनाओं की वजह से मैं बच सकूं। खुदा का कलाम कहता है। क्या दाऊद के पास सेना थी? दाऊद के पास सिर्फ एक कौन था? उसका परमेश्वर था। दाऊद के आपके पास कुछ नहीं। आपके पास आज की मैं शाम आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, जितने ऑनलाइन या जितने यहां पे बैठे, जहां तक मेरा कलाम जाता है, दाऊद के पास ना सेना थी, ना दाऊद के पास कोई हथियार था। आप और उसका एक ही हथियार था, यहोवा परमेश्वर उसके संग था, इसलिए वो गोलियत को मारने वाला बन गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरी और आपकी जंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह लड़ने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत से अपनी जंग को जीत सके। क्या वीर अपनी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता? नो। बच निकलने के लिए घोड़ा वे अर्थ है। बच निकलने के लिए क्या है? घोड़े सब वे अर्थ हैं। वे अपने घोड़ों के बल के द्वारा किसी को नहीं बचा, अपनी ताकत के द्वारा किसी को बचा, अपनी हिम्मत के द्वारा किसी को बचा नहीं सकते। मैं इसलिए आज ये वचन लेके आया हूं कि हमें दाऊद की तरह बनना है, ताकि ये जंग जो है मेरी और आपकी नहीं, ये जंग जो है हमारे परमेश्वर की जंग है, मेरी और आपकी जंग नहीं है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता के परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहता हूं। फिलिपियन चैप्टर पहले निकाले, इफिसियों का खत चैप्टर 3 वर्स 20। इफिसियों का खत चैप्टर 3 वर्स 20 मेरे साथ पढ़े। अब जो ऐसा सामर्थी है, हालेलुया, आपकी समझ से खुदा का कलाम कहता हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी समझ से ज्यादा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जंग लड़ने की, हालेलुया। अब हमें क्या लिखा? दोबारा पढ़े इस वर्ष को।
अब ऐसा सामर्थी जो यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, और हमारी विनती, हालेलुया, हमारी समझ से कहीं अधिक है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिलिपियां चैप्टर 4 वर्स 13, ये जो आज ये वर्ष है, ये उन भाई बहनों के लिए है जो प्रभु पे भरोसा रखने वाले हैं। आज ये वो वचन जो है, आज की ये वर्ष जो है, लास्ट वन, ये लास्ट वर्ष जो है, वे उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। सुनिए ध्यान से इस वर्ष को। जो मुझे सामर्थ्य देता है, आपको सामर्थ्य देता है, इस साइड वालों को सामर्थ्य देता है, इस साइड वालों को सामर्थ्य देता है, ऑनलाइन जो सुनते हैं आपको सामर्थ्य देता है। इन दिनों में बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा बुरा हाल है, बहुत क्या पता नहीं क्या होगा, क्या होने जा रहा। कुछ नहीं। जब दाऊद को खुदा ने सामर्थ्य दी, दाऊद ने क्या कि एक पत्थर से इतने बड़े जोधा को, फलस्तीनिया के सरदार को, जो कि 13 फुट और 600 पाउंड का और 278 पाउंड जो उसके बस्तर पहने हुए हैं, जिसको खुदा के सेवक ने उसने कहा तू तो अस्त्रों शस्त्रों वस्त्रों के साथ आता है, मैं यहोवा के नाम पे आता हूं, मैं यहोवा के नाम पे तुझे खत्म कर दूंगा। और जब उसने यहोवा के नाम से, मालूम है जो पत्थर है वो पत्थर ऑलरेडी, वो 5 पत्थरों से कौन सा पत्थर था, वो ऐसा पत्थर और दाऊद के लिए उसने ठहराया है कि सब जो 5 में पत्थरों में से एक पत्थर वो आ गया जिस पत्थर से गोलियत को उसने मारना था, हराना था। आज आपके सामने वो परिस्थितियां अगर आए तो आप, खुदा का कलाम कहता है जैसे याकूब के खत में लिखा है, तुम शैतान को भगाओगे तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। कोई भी डरने की जरूरत नहीं। हम प्रशासन निकालेंगे शांति वाला। सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, हमने किसी का नाम नहीं लेना, हमें जरूरत नहीं है नाम ले, किसी को हीरो बनाने की जरूरत, किसी का नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम उनके लिए नहीं प्रशासन निकाल रहे हैं कि जो कृष्णों के खिलाफ है, हम सिर्फ अपनी शांति के लिए ये काम कर रहे हैं, किसी दुआ से नहीं, किसी डर से नहीं। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि खुदावंत के नाम को जलाल मिले। ये लड़ाई मेरी और आपकी नहीं, ये लड़ाई यहोवा परमेश्वर की है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू। तो क्या लिखा है कि इस खत में 13 वर्ष में, दोबारा पढ़ें, जो मुझे सामर्थ्य देता है, हालेलुया, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है। बहुत सारे भाई बहनों को मैं बहुत अच्छा लगता हूं, लेकिन टाटू बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अच्छा समझता, बहुत लोगों के ये वर्ष लिखी है, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, जहां के लोगों के ये वर्ष जो अभी मैंने पढ़ाई ना, इफ्सिया का खत, उस 4 की 13, 4 की 13 वर्ष, बहुत लोगों के ऊपर मैं उसमें सब कुछ कर सकता जो मुझे सामर्थ्य देता है। अच्छी बात है, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं, उनकी अपनी समझ है। ये खुदा का मंदिर है, ये शरीर हमारा क्या है, खुदा का मंदिर है। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये उसकी अमानत है। हालेलुया। ये उसकी अमानत है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह में हमें सब कुछ करना, जिसने मेरे लिए और आपके लिए स्लीप पे जान दी, और मैं उसके वचनों से हम शैतान को हरा सकते हैं। जिसने मेरे लिए और आपके लिए स्लीप पे जान दे के मुझे और आपको उसने बचाया, मुझे और आपको उसने छड़ाया। हालेलुया। मुझे और आपको बचाया। आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि दाऊद की तरह 5 चीजें जो है, भरोसा, उसके लिए जुनून, उसकी सामर्थ्य, और दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं। जैसे गोलियत ने अपने ऊपर भरोसा रखा, लेकिन
दाऊद ने किसके ऊपर भरोसा रखा? अपने यहोवा परमेश्वर पर। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अगर आपकी कोई खास रिक्वेस्ट है तो आप आगे भी आ सकते हैं और वहीं पे मैं दुआ कर सकता हूं। आप खुदावंद से कहें, खुदावंद जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु, धन्यवाद देता हूं खुदावंद आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। जितने इस वक्त खुदावंद तेरे भवन में हैं प्रभु, सबको ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर और इनकी फैमिलियों को प्रभु, इनके बिजनेस को बढ़ाना। हालेलुया प्रभु, जो जिन्होंने नए बिजनेस खोले उनके बिजनेस को बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद आपसे, इनकी नौकरियों में इनके बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इनके हाथों को ब्लेस कर, इनकी पॉकेटों को ब्लेस कर, इनके बैंक के खतों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। इनके घर के बर्तनों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। एक एक को बरकत दीजिए प्रभु, आज जहां से कोई खाली ना जाए प्रभु यीशु मसीह। जिन्होंने घर लेने उनके घर लेने में मदद कर, जिन्होंने बिजनेस लेने उनके बिजनेस में मदद कर। अगर जहां पे कोई बीमार ऑनलाइन या जहां पे जो अगर कोई जिसकी कोई सिर दर्द है, माइग्रेन, रसौलियां, पथरियां, स्टोन, यीशु के नाम से हील हो जाओ। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, बरकत मिले। और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें अजमैश विच ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाक और शाकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।